Hello, bachcho. Let's see our question. So, our question says, what do the following phrases mean to you? Discuss in class. The first phrase is humid shadows, and the second phrase is starry spheres. What a bliss! A thousand dreamy fancies into busy being start. And the last phrase is a thousand recollections weave their air threads into woof. तो बच्चे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं और उनके मीनिंग आपको समझाने हैं। तो चलिए समझते हैं अपना फर्स्ट फ्रेज क्या है बच्चे हमारा ह्यूमिड शेडोज। तो यहाँ पर ह्यूमिड शेडोज का क्या मतलब है? ह्यूमिड शेडोज रेफर्स टू द डार्क हेवी क्लाउड्स दैट ब्रिंग द रेन, राइट। तो यानी कि ह्यूमिड शेडोज अगर पोएट ने यूज किया है पोम में तो वहां पे उसका क्या मतलब है कि ह्यूमिड शेडोज वो डार्क क्लाउड्स को, बिगर क्लाउड्स को बोल रहा है जो कि बहुत ज्यादा रेन को लेकर आते हैं, एक हेवी रेन को लेकर आते हैं अपने साथ। तो उनको पोएट ने क्या बोला है? ह्यूमिड शेडोज। ओके, सेकेंड फ्रेज इज स्टारी स्फेयर्स। स्टारी स्फेयर्स रेफर्स टू द स्काई फुल ऑफ स्टार्स। यानी कि स्टारी स्फेयर्स अगर पोएट ने यूज किया है पोम में तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे कि पोएट क्या बोल रहे हैं कि दैट ही इज रेफरिंग टू द स्काई फुल ऑफ स्टार्स। थर्ड फ्रेज इज व्हाट अ ब्लिस। सो बच्चे व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस का मीनिंग आप सबको पता होगा। ब्लिस का मीनिंग क्या होता है? हैप्पीनेस, राइट। सो अगर हमारे पोएट्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं व्हाट अ ब्लिस तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट अ ब्लिस रेफर्स टू द हैप्पीनेस और हैप्पी मोमेंट व्हेन द पोएट लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन। कि यानी कि एक ब्लिस मोमेंट हमारे पोएट के लिए कब होता है? जब वो पैटर ऑफ द रेन को सुनते हैं अपनी रूफ पर, यानी कि रेन की जो साउंड है उनको बहुत ही ब्लिसफुल लगती है, वो मोमेंट उन्हें बहुत ज्यादा ब्लिसफुल एंड हैप्पी लगता है। फिर फोर्थ फ्रेज देखिए हमारा क्या है? अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। इस फ्रेज का मतलब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। इट रेफर्स टू द इमेजिनेशन and several fancy thoughts which starts to build up in poet's mind when he listens to the patter of the rain। कि यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज तो यहाँ पे हम थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज किसको बोल रहे हैं? थाउजेंड्स काइंड ऑफ इमेजिनेशंस, ठीक है, जो फैंसीफुल थॉट्स जो हमारे पोएट के माइंड में आते हैं। और वो कब आते हैं? व्हेन ही स्टार्ट्स लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन। यानी कि वो जो जिस मोमेंट को उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि उस टाइम पर यानी रेन अपॉन द रूफ पोम में जब वो बारिश की आवाज को सुनते हैं तो उनके दिमाग में अलग अलग तरीके के थॉट्स इमेजिन करने लगते हैं, अलग अलग तरीके के थॉट्स उनके दिमाग में बनने लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अब देखिए बच्चे लास्ट फ्रेज क्या है? अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ। यहां पर भी देखिए इसका मीनिंग क्या है? पोएट के कहते हैं अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ मीन्स अ थाउजेंड ओल्ड मेमोरीज। क्योंकि रिकलेक्शन का मतलब क्या होता है? ओल्ड मेमोरीज जब आपके दिमाग में आती हैं। सो यहाँ पर अ थाउजेंड ओल्ड मेमोरीज स्टार्ट्स टू वीव अ ब्यूटिफुल यार्न ऑफ थॉट्स इन पोएट्स माइंड। की बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज पोएट याद करने लगते हैं, ठीक है, और वो एक ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट कर लेती हैं हमारे पोएट के माइंड में। और ये सब कब होता है? जब जो पोएट है वो रेन की आवाज को सुन रहे होते हैं, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, जब रेन उनकी रूफ पर गिर रही होती है, टाइल्स पर आवाज क्रिएट कर रही होती है, उन सब चीजों को वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।